नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? 13 जुलाई से 19 जुलाई का हफ्ता। पिछली बार तो मैं वीकली बना भी नहीं पाया, मून के ट्रांजिट थे और मैं थोड़ा-सा बिज़ी भी रहा, लेकिन ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आइए सभी 12 लगन वालों के लिए जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी आप सबके लिए कि क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं और इस हफ्ते बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है राउंड द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और लाइव क्लासेस हैं, बेसिक और एडवांस दोनों उसमें शामिल है। बहुत अफोर्डेबल फीस मैंने रखी है और पर्सनल क्लासेस के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एरीज असेंडेंट, एरीज वालों, आपके लिए जुलाई 13 जो हफ्ते का शुरुआत होने जा रहा है, वो शुरुआत ही कहाँ से हो रहा है? शुरुआत हो रही है शनिदेव के वक्री होने से। यानी कि आपके 11वें और 10वें घर के मालिक 12वें घर में बैठकर वक्री होंगे। अब वक्री होने का अर्थ क्या है? बहुत सारे अलग-अलग मत हैं, इस मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ कि क्योंकि आपके 10वें और 11वें घर का मालिक जो है वो 12वें घर में जाके वक्री हो रहा है, तो थोड़ा-सा आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा हुआ था, उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी। अगर आपको अब्रॉड से जॉब के लिए आप बहुत तेज़ी से ट्राई कर रहे थे, आप चेंजेज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन ट्राई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वक्री प्लैनेट ना 2 तरीके से काम करता है। जिनका तो अब तक बड़ा स्मूथली चल रहा था, उनको थोड़ा स्लो कर देगा। जिनके काम एकदम अटके हुए थे, उनको थोड़ा-सा तेज़ी से काम, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ जाता है इसमें प्लैनेट का। तो हो सकता है कि क्योंकि वक्री प्लैनेट के रिजल्ट्स को मॉनिटर करना या फिर आइडेंटिफाई करना उतना ईज़ी नहीं होता है। तो जिनके काम रुके हुए थे, झट से हो जाएँगे। जिनके थोड़े तेज़ी से चल रहे थे, उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, पर उसका भी यही मतलब है कि भई अपने विषय में सोचिए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर गोचर करेंगे और आ जाएँगे आपके 11वें घर में राहु महाराज के साथ। अब यहाँ पर मैंने कहा ना, जिनका इनकम फ्लो और जिनकी बड़ी सारी चीज़ें फ़ास्ट-फ़ास्ट चल रही थी, थोड़ी-सी तो स्लो डाउन होंगी। और चंद्रमा का भी इंडिकेशन है और ये इंडिकेशन मिल रहा है 11वें घर में, गेंस के घर में। थोड़ा-सा आपको लगेगा यार चीज़ें फँस रही हैं, मेरे मुताबिक नहीं चल रही हैं। यहाँ पे आप इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़, व्हीकल की सेल परचेज़ ना करें। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सचेत रहें और सोसाइटी में आपने कब कितना बोलना है, वो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अदरवाइज़ थोड़ा पीस ऑफ माइंड भंग हो सकता है। फिर उसके बाद 15 जुलाई को चंद्रमा महाराज जो है वो पाइसेस में चले जाएँगे, यानी कि यहाँ पर भी चंद्रमा एक ग्रहण से निकले और दूसरी जगह जाके एफ्लिक्ट हो गए, यानी कि 12वें घर में। फिर वही कहानी खर्चों की है कि खर्चों की अधिकता यहाँ पर दिखाई देती है और चंद्रमा क्योंकि परेशान है, तो वैसे भी मन परेशान है और आपके तो है ही मन का मालिक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करना है? रेमेडीज़ बड़ी सिंपल होती हैं, हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या करना है, इससे थोड़ा कुछ होता है, सब कुछ होता है। क्या करना है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, वही मून को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जितना ज़्यादा भगवान कृष्ण का मंत्र जप करेंगे, उतना आपके लिए आपका मन मजबूत रहेगा और मदर की हेल्थ का केयर आपको यहाँ पर रखना है, मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर 15 जुलाई को के बाद 16 जुलाई को यहाँ पर सूर्यदेव महाराज भी परिवर्तन करेंगे। संक्रांति आ गई और सूर्यदेव महाराज परिवर्तन करके आ जाएँगे आपके चौथे घर में। अब चौथे घर में बुध आदित्य योग। आम तौर पे सूर्य जो हैं वो केंद्र में अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य के पास दिग्बल नहीं रहता है चौथे घर में। पर फिर भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आए हैं आपके लिए, लेकिन आए हैं पंचम घर के मालिकों के। इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो इस वक़्त माँ के साथ समय बिताने का अच्छा समय है। घर में सुख शांति रिस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट आपका 1 महीने के लिए थोड़ा-सा थमेगा, आपकी क्रिएटिविटी 1 महीने के लिए थोड़ी-सी थमेगी और पूरा इंटेलिजेंस और ब्रेन घर में लगने वाला है। मदर की हेल्थ कैसे ठीक रखें, प्रॉपर्टी को क्या करें, क्या नहीं करें, होम अफेयर्स में आपका एनर्जी लगने वाली है। और क्योंकि एक दृष्टि इनकी 10वें घर पे भी रहेगी, तो जब घर पे हमारी एनर्जी लगती है, तो कहीं न कहीं वर्क फ्रंट पे थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका, बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का इस वक़्त पाठ कीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर 18 जुलाई को चंद्रमा महाराज फिर जाएँगे एरीज़ में, अब यहाँ पर आगे आपके लगन में। अब लगन में चंद्रमा महाराज अच्छे होते हैं। ऐसे में अब थोड़ी-सी आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज़ निकल के सामने आ सकती हैं, क्योंकि मून इज़ ए नर्चरिंग, मून माँ है। इस वक़्त
अब आप पे जो है मदर की हेल्थ भी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी और मदर के आशीर्वाद का आप पे असर भी दिखेगा। इस समय कूल माइंडेड आप रहने वाले हैं और चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर आए हैं बिल्कुल चौथे घर के मालिक होके, तो आप इस वक़्त थोड़े से कम्फ़र्ट में रहना चाहेंगे। थोड़ा-सा आप इस समय इस तरीके से रहना चाहेंगे कि यार इतनी 6-7 दिनों में इतनी चीज़ें हुई हैं, मैं 2 दिन थोड़ा आराम से बिताना चाहता हूँ। थोड़ा-सा शांति से रहना चाहता हूँ। सो वो पीस ऑफ माइंड की तलाश में इस वक़्त आप रह सकते हैं। और चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर हैं और मैंने कहा कि मन जो पीछे 4-5 दिन बहुत दुखी रहा, उसमें अब थोड़ी-सी कमी आएगी। हो सकता है आप मंत्र जाप कर रहे हो क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर इसके बाद उसी दिन बुध महाराज भी वक्री हो जाएँगे और बुध का वक्री होना यानी कि इस वक़्त आपको अपनी कम्युनिकेशन क्योंकि तीसरे घर के मालिक हैं, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना है। प्रॉपर्टी और गाड़ी से रिलेटेड आप कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना है। अगर आप सेल परचेज़ में हैं, अगर आप बिज़नेस में हैं यानी कि आपका कोई ऐसा सेल परचेज़ का काम है रियल एस्टेट का, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और अपनी कमिटमेंट से रिलेटेड ध्यान रखना है। सर मैं आपको 3 बीएचके बढ़िया सी फेसिंग सोच समझ के जो है वही बोलना है। अगर आप यहाँ पे हैं ही सेल्स में, जॉब में हैं, तब भी आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा-सा कम्युनिकेशन को लेके वेल प्लान करना पड़ेगा और क्योंकि यहाँ पर बुध आपके लिए छठे घर के भी मालिक हैं, तो अगेन मदर की हेल्थ का कंसर्न इसके अलावा इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी हार्ट हेल्थ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सूर्य भी हार्ट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर अब बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के एक थोड़ा-सा आपके लिए इस हफ्ते का पूरा निचोड़ मैं निकालूँ, तो सबसे बड़ी आपके लिए बात जो निकल के आती है आपके लिए जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो ये है कि किस तरीके से आप अपने मन को काबू रख सकें। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर 3 बार जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होता नज़र आएगा, तो कैसे उसको आप कंट्रोल करें, ये आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है और अपनी ईगो पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। कुल मिला के आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र आपके लिए इस हफ्ते का जप बनता है, ज़रूर कीजिएगा और ये एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसे भी आपने मिस नहीं करना है। 1 साल का कोर्स है, बेसिक प्लस एडवांस है, बहुत नॉमिनल फीस है। बहुत लोगों ने क्वेरी की, सर मैं ना जुलाई में फीस नहीं भर सकती हूँ, गरिमा जी की जब मुझे क्वेरीज़ आती हैं तो मैंने कहा मैंने बोला तो है सितंबर से फीस शुरू होगी और वो भी बहुत नॉर्मल है, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, सिर्फ पढ़ने के लिए एक कदम आगे आएँ। हफ्ते में 1 दिन निकालना है उसमें भी 2 घंटे, वेरी ईज़ी। तो मोस्ट वेलकम और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। टॉरस असेंडेंट, अब टॉरस वालों की अगर हम बात करें, अच्छा उससे पहले एक जानकारी और छोटी-सी दे देता हूँ जो मेरे पे नई ज़िम्मेदारी डाली गई है, योर सोल लिसनर यानी कि अब आपके दिल की और आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे परिवार, मेरे जो जितने जानकार हैं सबने कहा है कि आप ये सर्विस शुरू करो। यानी कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, इट्स ओके, आप चार्ट नहीं दिखाना चाहते लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, एक कई बार चीज़ें ना बात करने से ही हल हो जाती हैं, रास्ता दिख जाता है। वो भी आपके मन में है तो मोस्ट वेलकम। आइए हम बात कर सकते हैं और ये ड्यूटी मेरी लगी है भगवान की तरफ से तो मैं ज़रूर करूँगा। और इसलिए आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टॉरस वालों के लिए जो सबसे बड़ी कहानी है कि इनके तो लगन में शुक्र महाराज चल रहे हैं, लगन का लगन में मालिक है। लेकिन शनि वक्री होने का अर्थ से क्या समझते हैं? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शनि पे वैसे तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लेकिन आपके लिए शनि यहाँ पर भाग्य और आपके करियर के मालिक हैं और अब वो वक्री होने जा रहे हैं, बैठे हैं 11वें घर में। तो अब कनेक्शन किसका है? 9, 10 और 11 का। तो इफेक्ट कहाँ पे आएगा? 9, 10 और 11 में। अगर तो आपकी चीज़ें पिछले 30 मार्च के बाद से बड़ी रफ्तार से चल रही हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, तो उसमें अब थोड़ा-सा स्लो डाउन आ सकता है, चाहे वो करियर हो, चाहे भाग्य हो, चाहे लॉन्ग जर्नीज़ हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे स्पिरिचुअलिज़्म हो, चाहे गेम्स हो, चाहे सोशल नेटवर्क्स हो। क्यों आ सकता है? वो इसलिए आ सकता है क्योंकि शनिदेव आपको कह रहे हैं कि रुक जाइए, भागिए मत, थोड़ा-सा स्लो डाउन होइए, देख लीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है क्या? अगर आपको लग रहा है सही चल रहा है देन इट इज़ मोर देन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, तो आप बदल सकते हैं, ये वक्री होने का अर्थ है। और अगर आपकी चीज़ें फँसी हुई थी, भाग्य चल नहीं रहा है, करियर अच्छा नहीं है, गेन्स हो नहीं रहे हैं, तो शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर शनि आपके लिए वो चीज़ें एक क्लिक में कर सकते हैं क्योंकि ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। और क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि पिछले घर के भी रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं, तो कहीं न कहीं फॉरेन कनेक्शन के लिए रेडी हो जाइए, खासकर जॉब या बिज़नेस के लिए क्योंकि शनि
राहु आजू-बाजू के घर में बैठे हैं और अगर वो पिछले घर के भी रिज़ल्ट देने में सक्षम हैं, तो राहु से उनकी युति आपको कहीं न कहीं फ़ॉरेन कनेक्शन दिलवाती है। इस समय में क्योंकि शनिदेव जैसे जो कार्मिक ग्रह हैं, वो आपको वक्री होके इतना ही कह रहे हैं कि अपने कर्मों का एक बार पुनर्निरीक्षण करें और यहाँ पर कोई आपके लिए लेसन नहीं है। फिर चंद्रमा महाराज ग्रहण की स्थिति में आ जाएँगे, तीसरे घर का मालिक ग्रहण के कहाँ आ रहा है? ग्रहण की स्थिति में आ रहा है वो 10वें घर में, करियर के घर में। तो अपने बॉस के साथ ध्यान से बोलना, ध्यान से बातचीत करना, ऑफ़िस में ध्यान से बोलना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान रखना है आपने और अपने आपके वर्क प्लेस पे ड्यू टू यहाँ पे मन थोड़ा-सा अब विचलित नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है और उसका कारण आपकी अपनी कम्युनिकेशन रह सकती है। आप एफर्ट्स करेंगे और एफर्ट्स पूरे ना होते नज़र आएँ, उसलिए भी कई बार मन विचलित हो जाता है। चीज़ें वर्क प्लेस पे थोड़ी-सी अप डाउन होती नज़र आएँगी, उसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर चंद्रमा महाराज एक बार फिर पीड़ित अवस्था में 15 जुलाई को ही पाइसेस में जब जाएँगे तो शनि के साथ पीड़ित हो जाएँगी। शनि पहले से वक्री भी हैं और यहाँ पर चंद्रमा के साथ विष योग का निर्माण भी हो गया। अब आपके चौथे जो तीसरे घर का मालिक है वो कहाँ ग्रहण में आया एक तरीके से, वो यहाँ पर 11वें घर में आ गया। तो अब आपके सोशल सर्कल की वजह से भी क्योंकि जब चीज़ें एक तरह से आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड पे एक साइकिल गिरता है तो धड़-धड़, धड़-धड़, धड़ सारे साइकिल गिरते हैं। तो एक जगह दिक्कत आए तो दिक्कत दूसरी जगह भी आती है। तो अब यहाँ सोशल नेटवर्क्स में आपके बड़े भाई-बहनों के साथ कुछ थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मनमुटाव जैसी स्थिति रह सकती है, तो सोसाइटी में भी आपने सोच समझ के बोलना है। गेन्स के विषय में भी काम कर रहे हैं, इच्छाएँ भी आपकी हैं, तो सोच समझ के उनको आपने आगे एक्सेलरेट करना है कि कौन-सी चीज़ मैं आगे लेके जाऊँ, कौन-सी नहीं, क्योंकि मन तो वैसे भी परेशान है। मंगल केतु चल रहे हैं चौथे घर में, तो चंद्रमा अब यहाँ पे पीड़ित होता नज़र आ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और अगर आप इस समय सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी पर जल चढ़ाएँ, कच्ची लस्सी बना के चढ़ाएँ, तो वो तो उत्तम है, अति उत्तम है, फिर तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये आप करेंगे, तो सच कह रहा हूँ, मन परेशान नहीं होगा और चीज़ें ऐसे होके निकल जाएँगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज आपके लिए तीसरे घर में आ जाएँगे। अब तीसरे घर में आ रहे हैं, वो चौथे घर के मालिक होंगे। तो यहाँ पर एक वो महीना है जब आप अगर रिलोकेशन के विषय में सोच रहे थे, तो वो स्थिति बन जाएगी। अगर आप हाउस आपका सेल नहीं हो रहा था, आप सूर्य की महादशा, अंतर्दशा में है, गाड़ी सेल नहीं हो रही थी, तो अब वो स्थिति बन जाएगी। क्योंकि सूर्य यहाँ पर तीसरे घर में आए हैं, चौथे घर के मालिक होके। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान ये रखना है कि अपने नेबर्स के साथ या छोटे भाई-बहनों के साथ आप थोड़ा-सा अच्छे से बिहेव करें, उसमें ईगो इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन में ईगो इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। हालाँकि बुध आदित्य योग का निर्माण है, बुध अपने से एक घर आगे बढ़ के बैठा है, यहाँ पर पैसे से पैसा बनता दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो लगता है आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, छोटी यात्राएँ भी ठीक रहेंगी, अनटिल और अनलेस जब बुध वक्री हो जाएँगे तब थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बुध आदित्य योग और सूर्य का तीसरे घर में अच्छा परफ़ॉर्म करना क्योंकि ये करेज और एफर्ट्स का घर है, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। फिर इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। फिर इसके बाद 18 जुलाई को चंद्रमा महाराज चले जाएँगे आपके 12वें घर में। अब 12वां घर भी एक हमारा स्लीप का भी घर है, बेड कम्फर्ट्स का भी घर है और तीसरे घर का मालिक वहाँ पे गया। तो एक तो थोड़ा-सा स्लीप डिसऑर्डर्स क्योंकि पिछले दिनों चंद्रमा आपका वीक ही रहा है। स्लीप में थोड़ी-सी दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपके अट्रैक्शन के घर का मालिक चला गया खर्चों के घर में। तो कहीं से कुछ अट्रैक्ट होके कुछ खर्चा कर लेना है अभी। भले ही ईएमआई पे लेना पड़ जाए, वो आप कर सकते हैं। आपका वीज़ा रुका हुआ था, नहीं आ रहा था, बाहर जाना है आपने, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर खर्चों के घर में आपके छोटे भाई-बहन भी चले गए, तो छोटे भाई-बहनों पे खर्चा करना या छोटे भाई-बहनों को विदेश घुमाना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो चंद्रमा की पोज़ीशन थोड़ी-सी बेटर है पिछली 2 पोज़ीशन से, लेकिन फिर वही कहूँगा शंकर जी को जल चढ़ाइए, सावन का महीना है, चंद्रमा को शीर्ष पे वो धारण करते हैं, कोई दिक्कत आपको जीवन में आएगी नहीं। फिर इसके बाद 18 जुलाई को ही बुध महाराज वक्री हो जाएँगे। अब आपके लिए पंचम और दूसरे घर के मालिक वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्लो डाउन कहाँ लाना है? एक तो आपको अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। परिवार के साथ कैसी वाणी बोलनी है, वो आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बुध वक्री हो रहे हैं, पिछले घर के रिज़ल्ट भी देंगे, यानी कि इनकम तो आपकी आएगी, स्टार्टअप से भी आएगी, क्रिएटिविटी से भी आएगी, अपने एफर्ट से आपको मिलेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि तीसरे घर में हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्ट्रैटेजीज़ किसी से आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। पेन डाउन कीजिए अच्छे से उसको आगे लेके बढ़िए, ये आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। अब क्योंकि ये
बच्चों के घर से 11 घर आगे जाके बैठा है। तो ये बच्चों का करियर भी दिखाता है। तो बच्चों का करियर आपका कई बार ऐसा थोड़ा-सा लगेगा यार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से ये स्लो डाउन क्यों आया? ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है। या कुछ इच्छाएँ बच्चों की पूरी कर रहे थे आप, उसमें थोड़ा-सा एकदम स्लो डाउन आ गया, चीज़ें थोड़ी-सी स्लो डाउन हो गई, ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है। इससे अगर आपको निजात पाना है, तो विष्णु सहस्त्रनाम परफेक्ट रेमेडी है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना लाभ आपको जीवन में मिलने वाला है। और एक लाभ ये भी है एस्ट्रोलॉजी सीखने का, कोशिश आपको एस्ट्रोलॉजी मैं क्या सिखा सकता हूँ, सिखाने वाला तो वो है, माध्यम उन्होंने मुझे बनाया है। तो आइए बेसिक और एडवांस नवरात्रों में शुरू होंगी, अभी सिर्फ एनरोलमेंट करना है, फीस भी आपको तभी देनी है, बहुत अफोर्डेबल है, रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी और सिर्फ 2 घंटे की जो क्लासेस हैं यहाँ पर वो होने वाली हैं संडे के संडे। तो विन विन सिचुएशन, आप पूरा हफ्ता एंजॉय कीजिए, काम कीजिए और 2 घंटे पढ़ के आप धीरे-धीरे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और पर्सनली अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर वो भी ऑप्शन रहेगा। जेमिनी, अब मिथुन वालों के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन वालों के लिए 13 जुलाई को शनिदेव महाराज जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं, सबके लिए होने जा रहे हैं। आपके लिए अष्टम और 9वें घर के मालिक होके वक्री होंगे और बैठे हुए कहाँ हैं? आपके 10th हाउस में। तो आप तो वो लोग हैं जिनको लग रहा होगा यार ऑब्स्टेकल्स कब खत्म होंगी? ऑब्स्टेकल्स के घर का मालिक आके बैठ गया 10वें घर में। एक बात कहूँ, आप मेरे से सीखना, नहीं सीखना, किसी से भी सीखना, ये 2.5 साल में नोट कर लो, जितना ज़्यादा आप ऑकल्ट की तरफ बढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, आपकी हर्डल्स दूर होंगी प्रोफेशनली। हाँ, अगर आप इंजीनियर हैं, ऑडिट में हैं, सीए में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सर्जरीज़ में हैं, तो दिक्कत नहीं है, सीक्रेट सर्विसेज़ में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका प्रोफेशन अच्छा चल रहा होगा और ग्रो कर गया होगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में नहीं हैं और प्रोफेशन में हर्डल्स आपको आ रही हैं 30 मार्च के बाद से, तो आपके लिए श्रेष्ठकर है इस समय ऑकल्ट पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, पहली बात। दूसरी बात, अब क्योंकि वो वक्री होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे थोड़ा-सा हर्डल्स अगर वाक़ई आ रही थी, तो वो स्लो डाउन भी होनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? अगर बहुत अच्छा हो रहा था, तो उसमें भी थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाएगा। यानी मुसीबत बहुत आ रही थी, तो कम हो जाएगी, नहीं आ रही थी, तो थोड़ी-सी आ सकती है। सबके चार्ट क्योंकि अलग हैं। और इस पे डिटेल में वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो पिछले घर के रिजल्ट भी देने में सक्षम है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग जर्नीज आपकी पुनः धार्मिक जर्नीज यहाँ पर दिखाई देती हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड लॉन्ग जर्नीज दिखाई देती हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी आपके लिए रहेगा, क्योंकि अष्टम घर का मालिक है और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने काम करने के तरीके में 30 मार्च के बाद से लाए भी होंगे। तो इस समय में चलिए रेमेडी तो मैं एंड में बताता हूँ आपको। फिर जुलाई 13 को चंद्रमा महाराज जो हैं वो आ जाएंगे ग्रहण की स्थिति में 9वें घर में। अभी अभी शनि वक्री हुए हैं और शनिदेव के ही घर में चंद्रमा आके जो है वो यहाँ ग्रहण की स्थिति में आ गए हैं। आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके आए हैं। दूसरे घर के मालिक का 9वें घर में आके ग्रहण होना, तो यहाँ पर आपको लंबी यात्राओं जो आप करने के लिए अभी थोड़ा तैयार थे और कर भी रहे थे, तो अगर आप किसी यात्रा में हैं तो इस दौरान थोड़ा-सा दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं, मन परेशान रह सकता है, उतनी हैपीली नहीं होगी। उसके लिए तरीका बताऊँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई बार वो फ्लाई करते हैं, जाते हैं कहीं, तो आजकल थोड़ा-सा विमान में बैठने से डर लगता है, तो पूछ लेते हैं, "सर क्या करें?" तो "चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सो कोई", ऐसी चौपाई का आप 11 बार पाठ कीजिए जब आप चढ़ें और बैठ जाएँ अपनी सीट पर। आपके लिए भी भला है, सबके लिए भला है। वो आप कर सकते हैं। तो लंबी यात्राएँ इस समय थोड़ी-सी आपको ध्यान से करनी है। पिता की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखना है और पिता के साथ कोई ऐसी बात हो जाए जो आपको थोड़ा-सा तंग, परेशान या विचलित कर दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उसमें बहुत सारा रोल आपकी वाणी का रह सकता है। तो मेन कंट्रोल अपनी वाणी पे रखिएगा। फिर इसके बाद 16 तारीख को 15 तारीख को चंद्रमा महाराज पाइसेस में चले जाएँगे, ग्रहण से उठ के फिर विष योग में चले गए शनिदेव के साथ। अब आपके दूसरे घर का मालिक, यानी पहले तो यहाँ पंगे हो रहे थे पिताजी के साथ, अब यहाँ ऑफिस में भी। तो यहाँ पर शनि पहले ही वक्री बैठे हैं, ऊपर से चंद्रमा आ गए। तो बॉस की वजह से मन परेशान, या ऑफिस में किसी व्यवस्था की वजह से मन परेशान, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो वाक़ई विष की तरह किसी को चुभ गया, वो यहाँ पे परेशान कर सकता है। पर मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया में विष सिर्फ अगर किसी ने पिया है तो भगवान शंकर ने पिया है। तो आपको लगता है कि विष योग का निर्माण हो रहा है, तो सावन का महीना है, डरिए मत, सिर्फ शंकर जी को जल चढ़ाइए। सुबह ऑफिस निकलते हैं घर से 8 बजे, 7:50 पे निकलिए, 10 मिनट मंदिर पहले जाइए, जल चढ़ाइए, फिर आगे जाइए। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, मॉल में जाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, सब चीज़ों के लिए समय है। लेकिन जब भगवान की बारी आती है, मैं तो मन ही मन मान लेता हूँ। अरे भाई! मन ही मन मानते हो भगवान को, तो खाना भी मन ही मन खा लिया करो।
ऑफिस भी मन ही मन चले जाओ, तब तो सारे काम असल में करने हैं। और जब भगवान की बारी आती, मैं तो मन में मान लेता हूँ, वेरी डिप्लोमेटिक। आप उससे थोड़ा सा बचिए, अभी समय ऐसा है, तो सावन का महीना है, जाइए शंकर जी का आशीर्वाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सूर्यदेव महाराज यहाँ पर चले जाएंगे आपके दूसरे घर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे घर में गए हैं, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दोनों देख तो अष्टम घर में रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस समय एक तो अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, फैमिली के साथ उलझना नहीं है, कोई आपकी ऐसी बात ना हो जो किसी को लगे यार ये बंदा बहुत इगोइस्टिक है। इस समय छोटे भाई बहनों का दबदबा थोड़ा सा फैमिली पे दिखाई दे सकता है, या छोटे भाई बहन कहीं पे बाहर जा सकते हैं, छोटे भाई बहनों को अच्छी वेल्थ की प्राप्ति हो सकती है। आप भी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आए हैं, तो कम्युनिकेशन के जरिए वेल्थ बने, आपकी सेल्स मार्केटिंग कमीशन के जरिए वेल्थ बने, ऐसा भी हो सकता है। बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे यहाँ पर, और आपके 11वें घर में आ जाएंगे। शुक्र है, ग्रहण से छूटे, विष योग से छूटे, और अब यहाँ पर आ गए दूसरे घर के मालिक होके। तो मैंने वो जो आपको फायदा अभी बता रहा था कि यहाँ से हो सकता है, वहां से हो सकता है, अब दूसरे घर का मालिक 11वें घर में आया, तो गेन्स तो होते दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये गेन्स जो हैं वो परिवार के जरिए, वेल्थ के जरिए, प्रॉपर्टी के जरिए, आपकी स्पीच, वाणी, आपकी कम्युनिकेशन के जरिए, सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। पर हाँ, इस समय में पैसा तो आपका दिखाई दे रहा है, ये तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज के एरीज में आने के बाद 18 जुलाई को ही बुध महाराज वक्री हो जाएंगे कैंसर में। अब जब बुध यहाँ पर वक्री होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए लगन और चौथे घर के मालिक है। लगन के मालिक का वक्री होना, वो हमें पूछिए आप, शनि वाले, जब शनि हमारे वक्री होते हैं 4 महीने, तो क्या चलता है। लगन के मालिक का वक्री होना, वो कहते हैं भाई रुको, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, और थोड़ा सा देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अगर किसी को कुछ बोलना है तो सोचो, कोई कमिटमेंट करनी है तो सोचो, कोई कम्युनिकेशन करनी है तो सोचो, कोई डील करनी है तो सोचो, बिजनेस करना है तो सोचो, वेल्थ से डिसीजन, वेल्थ का लेना है तो वो भी सोचो। खासकर प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, क्योंकि चौथे घर के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर आपकी मदर का भी पूरा गाइडेंस रहेगा, क्योंकि चौथे घर के मालिक जब वहां पे बैठे हैं, तो मदर का दबदबा तो रहेगा फैमिली में, पर हो सकता है आप उनकी सलाह को इग्नोर करें। नहीं मम्मी, आपको क्या पता, अभी चीजें बदल चुकी हैं, और वहीं आप फंस जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर रखने की जरूरत रहेगी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सावन का महीना है, शंकर जी को जल चढ़ाइए, उन पे चावल अर्पण करें, हल्दी अर्पण करें, जो अच्छा लगता है आपको। शंकर जी तो सब, वो तो भोले बाबा हैं, किसी चीज को मना नहीं करते। कोई गन्ने का रस चढ़ा रहा है, कोई अनार का रस चढ़ा रहा है, जैसे जिसकी भावना, तो वो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम, क्या बात है। एंड एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ चुके हैं। अब तो एनरोलमेंट बहुत सारे लोगों ने कर लिया, थैंक यू वेरी मच इतना विश्वास दिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि कई बड़े लोग हैं जिन्होंने मेरे से यहाँ पर एनरोलमेंट की है, कई मेरे से उम्र में छोटे होंगे, तो मैं छोटों से भी सीखूंगा, बड़ों का आशीर्वाद पाऊंगा, और जो मेरे सहयोगी होंगे, जो मेरे हम उम्र होंगे, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखूंगा। और जो मुझे भगवान ने थोड़ा बहुत सिखाया है, 2 शब्द, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। 1 साल का लंबा साथ रहेगा हमारा, उसमें संडे के संडे 2 घंटे आपने पढ़ना है, बेसिक प्लस एडवांस, और बहुत अफोर्डेबल ये आपके लिए मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके। एंड एनरोलमेंट अभी शुरू है, नवरात्रों में क्लासेस शुरू है, और क्लास मिस भी होगी तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। और पर्सनल क्लासेस लगाना चाहते हैं तब भी मोस्ट वेलकम है। और उससे पहले एक जानकारी, कैंसर पे जाएं, ये एक और जिम्मेदारी जो और मेरे पे आ गई है, यूर सोल लिसनर क्या क्या के सबने शुरू करवा दिया, चाहे वो परिवार वाले हों, घर वाले हों, या बाहर वाले हों, मेरे फ्रेंड सर्कल में, कि आप अच्छी बात करते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ों का हल निकल जाता है, तो आप ये सर्विस शुरू कीजिए। तो मैंने ये शुरू की है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 10 मिनट्स। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, अब ठीक है उसमें चार्ट भी आपने देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करनी है, कोई सॉल्यूशन का हल आपको चाहिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। कैंसर असेंडेंट, अब कैंसर असेंडेंट की अगर हम बात करें, तो शनिदेव महाराज आपके लिए वक्री हो रहे हैं, सबके लिए हो रहे हैं, मतलब आपके लिए किन घरों के मालिक होके हो रहे हैं, सवाल ये है। आपके लिए 7वें और 8वें घर के मालिक होके 9वें घर में हो रहे हैं। अब आपके लिए स्थिति तो 30 मार्च के बाद ठीक बनी थी। अब देखिए 7वें घर का मालिक जाके बैठ गया अगर 9वें घर में, तो भाग्य के जरिए आपके लिए चीजें अच्छी होने वाली थी। लाइफ पार्टनर के साथ आप लंबी यात्रा पे भी जाने वाले थे, चीजें ठीक चल रही होंगी, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी आया होगा, कोई लाभ भी हुए होंगे, भाग्य भी एकदम से उठा होगा। लेकिन अब यहाँ पर कहानी है कि एकदम से, अच्छा सैटरडे भी है ना, व्हाई आई कैन नॉट थिंक दिस थिंग, कुछ याद आ गया था एकदम मन में, तो शनिदेव है ना, तो सैटरडे याद आ गया। तो यहाँ पर आप शनिदेव के वक्री होने का अर्थ है कि 7, 8, 9 इन 3 घरों में हलचल होना,
क्या होगा? सबसे पहले तो अगर मैरिज रिलेटेड आपके कोई टॉक्स चल रहे थे, तो वो स्लो डाउन हो जाएँगे। नहीं चल रहे थे, हर्डल्स आ रही थी, तो एकदम से ये रिश्ता आ जाएगा। आपके कोई लंबे यात्राएँ रुकी हुई थी, तो भाई फिर रेडी हो जाइए और बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो थोड़ी-सी स्लो डाउन हो सकती हैं। इस समय आप क्योंकि अष्टम घर के मालिक का 9वें घर से रिश्ता बना है, तो ये टाइम है जब गुरु और पिता के गाइडेंस के ज़रिए आप में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा, लेकिन हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो क्योंकि राहु जैसा प्लैनेट भी अष्टम में है। तो अब सोचने का समय है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ और आगे बढ़ूँ। और क्योंकि यहाँ से पिछले घर का रिज़ल्ट भी देंगे, यानी कि शनि अष्टम का भी रिज़ल्ट देंगे, लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी शेयर्ड रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ करेंगे। लाभ तो होगा आपको, बिज़नेस से भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा, जिन लोगों की रफ़्तार से चीज़ें चल रही हैं, भाग्य थोड़ा-सा स्लो नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी चीज़ें आप फ़ील कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उसमें रेमेडीज़ भी हैं। और फिर चंद्रमा महाराज अष्टम में वैसे ही नहीं अन्य अच्छे माने जाते हैं, ऊपर से लगन के मालिक हैं, ऊपर से ग्रहण में आ गए, तो भई थोड़ा-सा अपने हेल्थ और अपने माइंड का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। सडन इमोशंस में मूवमेंट ऊपर-नीचे चीज़ें हो सकती हैं, इसमें थोड़ा-सा आप बच के रहिए, क्योंकि जब चीज़ें हमारे जीवन में सडन होती है ना, तो लगता है यार ये क्या हुआ है एकदम, और वो हो सकता है कहानी 1-2 दिन की ही हो सिर्फ़, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा सवा 2 दिन तो रहेंगे। लेकिन आप अगर ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, समझते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन लाना आपकी नेचर है, या आप सेवा में रहते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ ध्यान रखने का ज़रूरत है। फिर चंद्रमा 15 तारीख को यहाँ पर चले जाएंगे 9वें घर में। विष योग का निर्माण, ग्रहण से निकले तो विष योग में फंसे। अब भाग्य का मालिक 9वें घर में गया है तो बहुत अच्छी बात है। लंबी यात्राएं, भाग्य का उदय होना, सब चीजें ठीक है। लेकिन शनि के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी है तो अपने लग्नेश ही ना, और भाग्य में आए हैं, तो यहाँ पर चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। रेदर देन आप चीजों को लेके थोड़ा सा दुखी रहें, चीजों को समझेंगे तो बेटर रहेगा। यानी पिताजी और गुरु से कोई एडवाइस मिल रही है तो ठीक है। लंबी यात्रा टालने के लिए हो रही है तो टाल दीजिए, 2 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी बेहतरीन नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर यू नो क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है और हम कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं। आप बोलेंगे यूट्यूब कहाँ से आ गया? अरे भाई, 9वें घर के ठीक सामने तीसरा घर है और यहाँ पे विष योग का निर्माण, यहाँ पे, और ये धर्म और कल्चर के घर में हो सकता है आप ऐसे कुछ वीडियोज़ देखें, जिनमें धर्म को या ट्रेडिशन को या कल्चर को और ही तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। कोई अपना ज्ञान देई जा रहा है और आपको डिस्करेज कर रहा है, वो भी आपको थोड़ा-सा तंग कर सकता है। इसलिए चुनाव करें बेहतर वीडियो का। अपने धर्म से, अपनी चीज़ों से जुड़ने के लिए पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ें। धर्म धारण करने की चीज़ है, तो उस तरीके से अगर आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। शास्त्रों को पढ़िए घर बैठ के, लेकिन लंबी यात्राएँ अवॉइड हो सकती हैं इस समय, तो बेहतर रहेगा। फिर सूर्यदेव महाराज आपके लगन में आ जाएँगे। अब लगन में सूर्य अच्छी बात है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ईगो दे सकते हैं, थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, और क्योंकि उनकी दृष्टि लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के घर पे रहेगी, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि दूसरे घर का मालिक अपने से 12वें आया है, तो इट शोज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, या इट शोज़ कि फैमिली से थोड़ा-सा दूर जाना। अब उसका आपको ऑलरेडी लगता है थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही होगी, क्योंकि मंगल केतु चल रहे हैं, या तो हेल्थ इश्यूज़ अपने माउथ हाइजीन और दांतों से लेके और थायराइड से लेके चीज़ें चल रही होंगी। अब यहाँ से फैमिली से दूरी थोड़ी-सी दिखाई देती है, तो हो सकता है आप 1 महीने के लिए कहीं जॉब पे या प्रोफ़ेशनल ट्रिप पे या फिर व्यापार के ज़रिए आप कहीं बाहर जाएँ, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। पर हाँ, कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा। बुध आदित्य योग बन रहा है, बिज़नेस के आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आएँगे, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनने देना है, उसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज एरीज़ में आ जाएँगे। मंगल जब चंद्रमा जब जहाँ पे मंगल की राशि में आएँगे, तो 10वें घर में चंद्रमा ना, लगन का लॉर्ड आया है वैसे तो, लेकिन 10वें घर में हम चंद्रमा क्योंकि एक स्टेबल प्लैनेट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं मानते। हमें लगता है अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं मेरे करियर में, मेरी जॉब में, मेरे बिज़नेस में, प्रोफ़ेशन में। अब क्योंकि लगन का लॉर्ड यहाँ पे आया है, और आप अगर किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ घूमना-फिरना बहुत रहता है, फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका घूमना-फिरना प्रोफ़ेशन की वजह से हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा-सा अप डाउन्स आपको प्रोफ़ेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं ड्यू टू चंद्रमा। अप डाउन थोड़ा मूड मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं, बॉस की वजह से या काम की वजह से। सबसे बेटर अच्छा तरीका ये है कि आप ऑफिस में बैठें, थोड़ी देर काम करें, थोड़ी देर घूमें, थोड़ी देर बैठें, पानी पिएँ, फिर घूमें, फिर काम करें। ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ अभी इसकी। फिर बुध महाराज वक्री हो जाएँगे 18 तारीख को। अब बुध लगन में बैठ के वक्री हो रहे हैं, जहाँ सूर्य ऑलरेडी आपको कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, वहाँ 12वें घर का मालिक
और आपके लिए बुध महाराज तीसरे घर के मालिक हैं। तो सेल्फ एफर्ट्स तो खूब कर रहे थे, खर्चा भी खूब हो रहा था, अपने आप को भी खूब ग्रूम किया। अब उसमें सूर्यदेव ने आके और तड़का लगा दिया, अभी और खर्चा करो, अपने आप को और कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए आप, वो सारी चीज़ें आप पे हो रही हैं। अच्छा, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी सेल्स, कम्युनिकेशन या मार्केटिंग या डॉक्यूमेंटेशन के काम में हैं, तो उनको अब थोड़ा-सा स्लो डाउन होके चीज़ों को पुनर्विचार करके चलना पड़ेगा। एक थॉट देके चलना पड़ेगा कि जिस तरफ मैं एफर्ट्स लगा रहा था, क्या वो एफर्ट्स सही तरफ जा रहे थे? ऐसा आपको थोड़ा-सा पुनर्विचार करना पड़ेगा। और क्योंकि बुध यहाँ पर है और सूर्य के साथ में तड़का लग रहा है, तो निश्चित तौर पे बोलना भी सोच समझ के, डिसीज़न सोच समझ के, खासकर बिज़नेस से जुड़े हुए डिसीज़न। खासकर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपकी वाणी रहनी चाहिए, बहुत संयमित होनी चाहिए, आपको मुश्किल में ना डाले। और रेमेडी के तौर पे सावन का महीना है, शंकर जी को जल चढ़ाएं, इससे बेहतरीन रेमेडी नहीं हो सकती। विष्णु सहस्त्रनाम और हरे कृष्ण मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए। 28 सितंबर से क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, बेसिक और एडवांस, अफोर्डेबल है सबके लिए, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर कोई क्लास छूट जाती है, वैसे तो लाइव क्लासेस हैं और बहुत नॉमिनल फीस मैंने इसकी रखी है। आइए, मोस्ट वेलकम, अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर। नवरात्रों में क्लासेस शुरू हुई, अभी तो एनरोलमेंट चल रही है, तो मोस्ट वेलकम। हफ्ते में 2 घंटे निकालने ऐसे। फिर शनिदेव महाराज, लियो वालों कैसे हैं आप? आपके लिए तो शनिदेव महाराज छठे और 7वें घर के मालिक होके अष्टम घर में बैठे हैं। विपरीत राजयोग आपके लिए बना हुआ है, पर शनि यहाँ पर अब वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के यहाँ पर वक्री होने का अर्थ है, वैसे तो डिटेल में वीडियो है, आप देख सकते हैं वहां पे। पर शनिदेव यहाँ पे वक्री होंगे तो आपको अब थोड़ा सा अपने जॉब में और बिजनेस में ध्यान रखने की आवश्यकता। यहाँ पर वक्री हैं तो आपको अब अपनी हेल्थ और लाइफ पार्टनर की हेल्थ दोनों से लेकर थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि छठा घर आपकी अपनी हेल्थ है और 7वां घर आपका लाइफ पार्टनर है। आपको अपने बिजनेस से लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि आप जिस तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं, चीजों को, क्या वो सही चल रही हैं इस समय। क्योंकि जब शनि वक्री होंगे अष्टम घर में बैठ के, तो जितना ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है लियो वाले वो लोग हो सकते हैं जो 30 मार्च के बाद से बहुत अपनी बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन पे, हेल्थ वाइज, अपनी डाइट वाइज बहुत ध्यान रखा होगा। इन्होंने नहीं रख रहे हैं तो रखिए, क्योंकि शनि की यहाँ से दृष्टि एक दूसरे घर में भी जाती है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी असेस करने की जरूरत है कि जो मैं कर रहा था सही कर रहा हूँ, शेयर रिसोर्सेज को लेके जो मैं कर रहा था सही कर रहा हूँ, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके असेस करना, हेल्थ को लेके असेस करना यहाँ पे अनिवार्य रहेगा। और आपके लिए एक वीडियो डिटेल में डाला है, वहां पे आप देख सकते हैं। फिर 13 जुलाई को चंद्रमा महाराज आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे 7वें घर में, यहाँ पर ग्रहण में चंद्रमा आ जाएंगे और आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, खर्चों के घर का मालिक वाइफ में के घर में आया तो खर्चे तो करने पड़ सकते हैं, पर वो खर्चे दुखी मन से किए जाएं, या वो खर्चे करना चाहता था मैं इसको नया ड्रेस ले दूं और पता लगा एकदम कुछ दवाई लेके देनी पड़ गई, कुछ लेके देना पड़ गया, ऐसी चीजें हो सकती हैं। या वाइफ की वजह से, स्पाउस की वजह से मन परेशान रहना, या आपकी वजह से स्पाउस का मन परेशान रहना, चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे बेटर है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपके लिए बेसिकली, तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर आप ध्यान दें अपने, तो बहुत बढ़िया रहेगा। लाइफ पार्टनर के हिसाब से चलिए, कोई बात नहीं, कई बार लाइफ पार्टनर की भी सुननी चाहिए, वो समय है आपके लिए, वो परेशान ना हो। और फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर विष योग में चले जाएंगे। अष्टम घर में चंद्रमा वैसे भी अच्छे नहीं होते और यहाँ पे उल्टा लग गया विष योग। 12वें घर का मालिक हालांकि अष्टम घर में आया है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति तो बनी है, लेकिन क्योंकि मोक्ष के घर का मालिक मोक्ष के घर में, ट्रांसफॉर्मेशन के घर का मालिक ट्रांसफॉर्मेशन के घर में, लेकिन शनिदेव के साथ है, तो अत्यधिक आपके लिए आवश्यक है कि इस समय खाना पीना बोलना बहुत ध्यान से, खासकर ससुराल पक्ष के साथ, क्योंकि सडननेस के घर में बैठे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, गलत खाया गलत बोला आप ही को मुश्किल में डाल सकता है। फिर यहाँ पर आपके लिए सूर्यदेव महाराज का गोचर होगा, नए महीने की शुरुआत हमारे। फिर जो सूर्यदेव महाराज हैं वो आपके 12वें घर में जा रहे हैं। लगन के मालिक का 12वें घर में जाना, खर्चों की अधिकता, फॉरेन ट्रेवल्स का होना, या फिर आप इस समय कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट्स का अटेंड करना, या फिर इस समय आप ध्यान योगा मेडिटेशन की ओर बहुत अधिक बढ़ सकते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर इसके बाद 18 तारीख को चंद्रमा महाराज घर चेंज करेंगे, विष योग से बाहर आएंगे। अब आपके 12वें घर का मालिक भाग्य के घर में आया, जो बता रहा है कि भाई लंबी यात्राएं आपके लिए भाग्यशाली रहेंगी। भाग्य आपका विदेश से जुड़ता दिख रहा है,
धार्मिक यात्राएँ भी दिख रही हैं। इस समय पिता या धर्म को लेकर आप थोड़े-से इन दिनों 2 दिन काफ़ी इमोशनल रहेंगे। आपका इमोशंस जो है वो अपने कल्चर ट्रेडिशन की तरफ काफ़ी खिंचाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चैरिटीज़ के लिए बेस्ट समय है। हो सकता है इस समय आप धर्म से रिलेटेड जो है कुछ चैरिटीज़ करते दिखाई देंगे। फिर बुध यहाँ पर 18 तारीख को वक्री हो जाएँगे। बुध महाराज का वक्री होना यानी कि आपके गेन्स और आपके वेल्थ दोनों ही पैसे वाले घरों का मालिक 12वें घर में बैठा है, वो वहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो इस समय आपको ये तय करना है कि जितना मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, क्या मैं उसका सही प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट में और सही जगह लगा पा रहा हूँ? द मेन थिंग इज़ दिस, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है और दोनों धन के भाव के मालिक वहाँ चले गए। ऐसा तो नहीं है मैं सब कुछ इन्वेस्ट करके परिवार को दुखी रख रहा हूँ या ऐसा भी नहीं हो सब कुछ परिवार पे ही खर्च के मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो पुनर्विचार करने की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी अपने खर्चों को और अपनी इन्वेस्टमेंट को। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 28 तारीख से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आइए, मिल बैठ के सीखेंगे बेसिक प्लस एडवांस। संडे का एक दिन आपको बस निकालना है 2 घंटे और आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे। एनरोलमेंट अभी से चल रही है। क्लासेस नवरात्रों में शुरू होंगी सितंबर में और तभी आपको फीस भी देनी है, तो कोई टेंशन नहीं है। पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं एनी टाइम। मोस्ट वेलकम। वर्गो। अब वर्गो वालों के लिए शनिदेव महाराज जो हैं वो 5वें और छठे घर के मालिक होके सप्तम घर में बैठे हैं और अब वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होंगे तो निश्चित तौर पे पिछले घर से भी कनेक्शन बनेगा। वर्गो वाले वो हो सकते हैं जिनके कि लाइफ पार्टनर के साथ पिछले कुछ महीनों से मनमुटाव या सेहत को लेकर इश्यूज रहे हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में रहे हों, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ रहे हों। अब उन इश्यूज पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अब आपको ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ या मेरा जो मनमुटाव की अगर स्थिति है, लिटिगेशन की स्थिति है, क्या उसे रोका जा सकता है? दूसरा, अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं लाइफ पार्टनर को, तो उस पे आप पुनर्विचार कर सकते हैं कि हम सही जगह सही इलाज करा रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस समय जिन लोगों की अगर तो आपकी लव मैरिज हो गई, पिछले 30 मार्च के बाद से काम बन गया तो अच्छी बात है। नहीं तो वक्री ग्रह कई बार एक सडन वे में काम कराना जानता है और पंचम घर का मालिक यहाँ पे होके बैठा है तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें फँसी हुई हों और ऐसे चुटकी में आपकी लव मैरिज हो जाए। आपका स्टार्टअप आप शुरू करने जा रहे थे और लाइफ पार्टनर के साथ मिलके आप शुरू कर लो। बहुत सारे गणित यहाँ पर बन सकते हैं। डिटेल में वीडियो इसके लिए मैंने डाला है, वो आप ज़रूर देखिएगा शनि से रिलेटेड। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर एक्वेरियस में आ जाएँगे यानी चंद्रमा छठे घर में आ जाएँगे आपके 11वें घर के मालिक होके। वैसे चंद्रमा छठे घर में बहुत अच्छे नहीं है लेकिन 11वें घर के मालिक होके आए हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रहण लग गया अगेन फिर ठीक नहीं है। वर्क प्लेस पे आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, मूड स्विंग्स रह सकते हैं अपने साथ काम करने वाले की वजहों की या अपनी कुछ हेल्थ की वजह से कुछ न कुछ आपका वर्क प्लेस पे कुछ टेंशन रह सकता है। 2 सवा 2 दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा और फिर अगले 2 सवा 2 दिन वो विष योग में चले जाएँगे आपके लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर और बिज़नेस के घर में। यहाँ पे थोड़ी-सी आप दिक्कत कमी जो है वो महसूस कर सकते हैं अपने बिज़नेस में गेन्स को लेके या फिर लाइफ पार्टनर के बिहेवियर को लेके या फिर बिज़नेस पार्टनर के बिहेवियर को लेके कुछ आपके मन में चीज़ें रह सकती हैं। फिर चंद्रमा महाराज के मूव करने से पहले सूर्य महाराज 16 तारीख को मूव कर जाएँगे और नए महीने की शुरुआत और इस बार 12वें घर का मालिक जो है वो 11वें घर में आया है। तो एंड ऑफ हॉस्पिटलाइज़ेशन, एंड ऑफ जेल, एंड ऑफ फॉरेन ट्रिप्स, एंड ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉरेन कंट्री से आपकी इनकम होती दिखाई दे रही है, ये एक अच्छा योग है और सूर्य 11वें घर में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। फिर चंद्रमा महाराज एरीज में चले जाएँगे और अष्टम घर में चंद्रमा अगेन अच्छे नहीं है। तो आपके लिए सच बोलूँ, इस हफ्ते का क्या इस महीने का सूत्र आप पकड़ लीजिए, सावन का महीना है, जितना मर्जी चंद्रमा ऊपर नीचे हो जाए, कोई भी ग्रह हो जाए, शंकर जी को जल चढ़ाइए, कच्ची लस्सी चढ़ाइए, रुद्राभिषेक कीजिए, आपके लिए बेहतरीन रेमेडी है ये। और क्योंकि ये अब 11वें घर का मालिक यहाँ पे आके बैठा है, तो सडनली कोई इनकम तो हो सकती है। वो सोसाइटी के ज़रिए हो, सोशल नेटवर्क के ज़रिए हो, बड़े भाई-बहनों के ज़रिए हो, आपके एफर्ट्स के ज़रिए हो, कुछ गेन तो आएगा। वो तो मुझे दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर स्थिति बनेगी, कैसे बनेगी भगवान जाने। फिर इसके बाद बुध वक्री हो जाएँगे 18 तारीख को ही और बुध महाराज आपके लिए 11वें घर में। अब देखिए मैंने गेन्स की बात की और गेन्स के घर की बात आ गई। अब लगन का मालिक और 10वें घर का मालिक यानी करियर का मालिक जो है वो गेन्स के घर में बैठ के वक्री हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे ध्यान अब इस चीज़ पे देना है कि अभी तक जो गेन्स की स्थिति बनी हुई थी, पिछले जब से बुध यहाँ पे बैठे हैं 20-25 दिन या 15-20 दिन पहले आए होंगे।
तो उस स्थिति में अब पुनर्विचार करना है कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी है जो है वो सही जा रही है, नेम एंड फेम को लेके, गेन को लेके या सोशल नेटवर्किंग को लेके, क्योंकि बुध आप खुद हैं, लग्नेश है। वक्री होने का अर्थ है पुनर्विचार, अपने नेम फेम, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने हेल्थ, अपने सोशल नेटवर्क्स, अपने फ्रेंडशिप्स के बारे में पुनर्विचार करना, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और बुध, क्योंकि मैंने कहा ना वक्री ग्रह, कई बार चेष्टा बल इतना ज्यादा होता है कि गेन्स बहुत ज्यादा बढ़ा दे, नेम फेम बहुत ज्यादा दे दे, नेटवर्किंग और तेजी से आपकी करवा दे, यू नेवर नो। शंकर जी को जल चढ़ाइए, भूलिएगा मत। और क्लासेस 28 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, बेसिक प्लस एडवांस। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत अफोर्डेबल है, नवरात्रों में शुरू हो रही है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। आइए, मोस्ट वेलकम। संडे के संडे एक क्लास 2 घंटे की सिर्फ, दैट्स इट। और पर्सनल क्लासेस अगर आप लगाना चाहते हैं, आपके पास टाइम जोन डिफरेंट है, आप बिजी हैं, तो आप उसके लिए भी पता कर सकते हैं। लिब्रा, आप शुक्रदेव महाराज यहाँ पर देखिए, शुक्रदेव महाराज का लगन आ गया है। ये शनिदेव महाराज वक्री होंगे आपके लिए छठे घर, अच्छी पोजीशन में है। छठे घर में शनि बुरे नहीं है, और आपके लिए चौथे और पांचवें घर के मालिक होके हैं। तो इस समय शनि आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने लोन्स अगर आपने अप्लाई किए हुए थे तो उसको लेके थोड़ा सा पुनर्विचार करें। इस समय अगर आप अपने घर को लेके या गाड़ी को लेके लोन लेने वाले थे, उस पर पुनर्विचार करें। अपनी मदर की हेल्थ को लेके पुनर्विचार करें। इस समय आप कहीं मूव करने वाले थे, आप जॉब अपनी चेंज करने वाले थे, पुनर्विचार करें। जॉब में आपको नए रोल्स मिले भी होंगे, शनि यहाँ पे बैठे हैं, आपकी धाक बनी भी होगी, उस पर भी आपको थोड़ी सोचने की जरूरत है। और कई लोग जिनका जॉब रुका हुआ था, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं, वक्री ग्रह कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है झट से जॉब मिल जाए। जॉब चेंज करना चाहते हैं, झट से जॉब चेंज हो जाए, ऐसी स्थितियां बनेंगी। यहाँ पर फॉरेन जॉब की संभावना भी आपके लिए बनेगी। फिर चंद्रमा ग्रहण में आ जाएंगे, यानी कि अब आपके 10वें घर का मालिक अष्टम में आ गया अपने से, और ग्रहण की स्थिति में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा अब अपने करियर, प्रोफेशन और जॉब को लेकर 2-3 दिन सचेत रहना पड़ेगा। दिमाग ऐसा लगेगा चल नहीं रहा है, चीजें हो नहीं रही हैं, क्रिएटिविटी लग नहीं रही है। अब उस पर आप विचार कीजिए, शंकर जी को जल चढ़ाइए। इस स्थिति से अगर बचना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और हरे कृष्ण मंत्र आपके लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि पंचम घर में ग्रहण लग रहा है। फिर यही चंद्रमा विष योग में एंटर कर जाएंगे। अब 10वें घर का मालिक छठे में आया, चलिए फिर भी मैं इसे बेटर मानता हूँ कि आपको प्रोफेशनली कहीं ट्रैवल करना पड़े, आना पड़े, जाना पड़े, पर वहां भी स्थिति मन खुश नहीं ना लग रहा है। विष योग है शनिदेव के साथ, तो निरंतर आपने कहीं चाहे ट्रैवल करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, रोज सुबह शंकर जी को जल चढ़ाना नहीं भूलना है सावन का महीना, क्योंकि कोई दिक्कत आनी भी होगी तो वो टाल देंगे भोले बाबा, इतना मेरा विश्वास है। तो आपको ये यहाँ पर करके चलना पड़ेगा। मूड स्विंग्स और वर्कर्स, अपने को वर्कर्स के साथ कुछ किंतु परंतु की स्थिति यहाँ पर रहने की आपकी एक स्थिति बनेगी। लेकिन फिर वही कहूंगा कि शंकर जी को जल चढ़ाइए, संयम रखिए, सारी चीजें ठीक होंगी। फिर 16 जुलाई को सूर्यदेव महाराज बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे आपके 10वें घर में। बहुत सुंदर जगह आ रहे हैं इनको, यहाँ पर स्थान बल, दिग्बल सब कुछ मिल जाता है। सूर्य बहुत बलवान हो जाते हैं यहाँ पर। गेंस के घर का मालिक एक अपने से 12वें आ गया है, तो ठीक है। पर आपको यहाँ पर नए लीडरशिप रोल्स इस वक्त मिलने वाले हैं, दिमाग खूब चलने वाला है। लेकिन दिमाग इतना नहीं चलाना है कि बॉस को ओवरटेक करने की कोशिश करें या बॉस के साथ बहस करें, उन स्थितियों से थोड़ा सा आपको बच के चलना है। लेकिन प्रोफेशनली आपको यहाँ पर गेन्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही गेंस के मालिक अपने से 12वें आए हैं, तो हो सकता है फॉरेन कंट्री में जॉब लग जाए, जिसका मैंने इंडिकेशन आपको दिया। हो सकता है फॉरेन कंट्री से आपको लाभ हो जाए, आप जॉब के साथ साथ कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वहां से आपको पैसा आ रहा है। लेकिन आपके लीडरशिप रोल्स तो यहाँ पर दिख रहे हैं। और फिर चंद्रमा महाराज आपके लिए सप्तम घर में आ जाएंगे। ये 10वें घर का मालिक अपने से 10वें आ गया, तो अगेन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कह सकता उतना, पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यहाँ पर आप अपने आप थोड़े ना इमोशनल रहेंगे, बिजनेस को लेके बड़ा इमोशनल अटैचमेंट आपको फील होगा। लाइफ पार्टनर के साथ बड़े इमोशनल आप रह सकते हैं। लाइफ पार्टनर के मूड स्विंग्स थोड़े से अप डाउन रह सकते हैं, या उनके साथ कहीं एक छोटी मोटी आप यात्रा कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर चंद्रमा बेटर कंडीशन में आए हैं पिछली 2 कंडीशन से। फिर यहाँ पर 18 जुलाई को बुध महाराज वक्री हो जाएंगे, और बुध जो आपके लिए वक्री हो रहे हैं वो 12वें घर के मालिक होके हो रहे हैं और 9वें घर के मालिक होके हो रहे हैं। स्थिति तो अच्छी है। जिन लोगों को फॉरेन कंट्री में जॉब चाहिए था, बिजनेस चाहिए था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, अगर तो आपके लिए चीजें फंस रही थी, प्रॉब्लम थी, तो अब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। चीजें बहुत रफ्तार से चल रही थी, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा कि आप पुनर्विचार कीजिए। यानी कि फॉरेन कंट्री में जॉब लगना या बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर ऑलरेडी बढ़ोतरी हो रही थी, काम स्पीड से चल रहा था, तो थोड़ा स्लो डाउन होगा। बहुत बुरी हालत थे तो एकदम से स्पीड अप होगा।
तो यहाँ पर जॉब चेंज का संकेत और गुड संकेत, मतलब अच्छी जॉब की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना मत भूलिएगा और शंकर जी को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। 28 सितंबर से आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, नवरात्रों में शुरू होगी, एनरोलमेंट अभी से शुरू है। जिन लोगों ने एनरोल कर दिया शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं सबके लिए, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत मैंने इतनी अफोर्डेबल फीस रखी है कि सब लोग आप इसको ज्वाइन कर सकें और आप इसको पढ़ सकें। एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंस को हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको 2 घंटे निकालने हैं, और पर्सनली अगर पढ़ना चाहते हैं तब भी मोस्ट वेलकम। स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो वालों के लिए शनिदेव महाराज वक्री होंगे चौथे घर के और तीसरे घर के मालिक होके पंचम घर में। शनि पे मैंने डिटेल वीडियो डाला है, लेकिन आपके यहाँ पे समझ के लिए, क्योंकि अब पंचम घर में बैठे शनि वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक स्थिति आपके लिए यहाँ पर ये बनेगी कि आपको अपने चाहे वो ज़मीन से लेके प्रोजेक्ट हो, घर से लेके प्रोजेक्ट हो, अपने आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, उन सभी चीज़ों पे आपको पुनर्विचार करना है। घर से लेके बहुत सारे डिसीजंस को आपको पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आपको अपने स्टार्टअप से लेके चीज़ों को पुनः एक बार ज़ीरो से लिख के शुरू करना पड़ सकता है कि समझें सही ज़रा हो क्या रहा है। अब तक मैंने जितना कवर अप किया, मैं राइट भी जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर आप ऐसी श्रेणी में आते हैं जिनके काम अटके हुए थे, तो उनके काम झट से हो जाएँगे। क्योंकि आपके ये कम्युनिकेशन के घर का मालिक है, तो इस समय अगर आपकी कम्युनिकेशन अपने लव वन्स के साथ या बच्चों के साथ टूटी हुई थी, तो कम्युनिकेशन दोबारा पुनर्स्थापित हो जाएगी। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, तो थोड़ा-सा स्लो डाउन यहाँ पर दिखेगा और पुनर्विचार करने का मौका मिलेगा। क्या मैं ऐसा तो नहीं सारा दिन वीडियो कॉल पे लगा रहता हूँ? या ऐसा तो नहीं मैं 10 दिन में एक भी कॉल नहीं करता हूँ, मैसेज नहीं करता हूँ? तो उसका आपको विचार करना पड़ेगा। तो विचार करना है प्रॉपर्टी से लेकर पीस ऑफ माइंड को लेके, व्हीकल्स को लेके, बच्चों को लेके, लव लाइफ को लेके और अपनी कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पर आपको पुनर्विचार करने की स्थिति रहेगी। चीज़ें आपके लिए लव मैरिज के चांसेस तो आपके भी बने हुए हैं, शादी का योग बना हुआ है, आपका शुक्र चल रहे हैं आपके 7वें घर में, तो दिस इज गुड पीरियड। और बिजनेस के लिए भी अच्छा पीरियड है, बिजनेस के घर में शुक्र बैठे हैं, पैसा खूब से कमाएंगे आप। अब चंद्रमा महाराज आपके लिए यहाँ पर चतुर्थ घर में आ जाएंगे और ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे। मैंने कहा ना, अपने डोमेस्टिक मैटर्स का पुनर्विचार करना है, क्योंकि भाग्य के मालिक यहाँ पर आए हैं। अब वो तो ठीक है कि भाग्य वहां पे होके आ गया, भाग्य से चीजें हो सकती थी, लेकिन राहु बैठे हुए ना, तो आप लोग वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जो है अपना स्थान परिवर्तन कर लिया होगा, या करने के चक्कर में होंगे, या फॉरेन कंट्री में घर खरीदने वाले होंगे। यहाँ पर इस वक्त चंद्रमा का आना और पीड़ित होना राहु के जरिए थोड़ा सा डोमेस्टिक पीस जो है भंग होता दिखाई दे रहा है। उसमें मदर फादर एक फैक्टर रह सकते हैं, या उनकी हेल्थ एक फैक्टर रह सकती है, मेंटल हेल्थ फैक्टर रह सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और फिर विष योग के निर्माण हो जाएगा पंचम घर में, जहाँ वहाँ पर 15 जुलाई को चले जाएंगे चंद्रमा महाराज। तो अब वही विष जो पहले मन में दिखाई पड़ रहा था, अब यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ब्रेन है। तो इस विष योग के चक्कर में ना तो अपने अपने लव लाइफ पार्टनर से, लव पार्टनर जो आपका रोमांटिक पार्टनर, उससे और बच्चों से कुछ गलत नहीं बोल देना है। यहाँ पे इस समय आपका दिमाग इतना भूचाल वाला रहेगा, यार समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या करूं यार मैं, ऐसे आप सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं। तो ऐसा सवाल पूछने की बजाय शंकर जी को जल चढ़ाएं, सावन का महीना है, विष पीने वाले भगवान शंकर जी हैं, और अगर विष योग का निर्माण हो रहा है तो ठीक भी उन्होंने ही करना है। खोलेगा कौन? जो बांधेगा। तो आप इस समय रुद्राभिषेक कीजिए, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कच्ची लस्सी का जल चढ़ाइए, पंचामृत का अभिषेक कीजिए, बहुत पावन महीना है, तो आपकी चीज़ें बहुत सारी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सूर्यदेव महाराज फिर नए महीने का यहाँ पर शुरुआत करेंगे 16 जुलाई से, और आपके लिए चले जाएंगे 9वें घर में। 9वें घर में जब सूर्य आ रहे हैं, तो 10वें घर के मालिक होके आ रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर चेंज ऑफ जॉब, एंड ऑफ जॉब, जॉब इन फॉरेन कंट्रीज, जॉब इन अब्रॉड, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। प्रोफेशन के घर का मालिक भाग्य में चला गया तो ठीक है, लेकिन वो अपने से 12वें गया है ना, तो फॉरेन कंट्री की जॉब की कहानी है, एमएनसी की जॉब की कहानी है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर लंबी यात्राएं ड्यू टू आपके प्रोफेशन, आपके जॉब जो है दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ब्रेक लेके आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी निकले, ऐसा भी यहाँ पर सबब बन सकता है। फिर चंद्रमा छठे घर में आ जाएंगे, हालांकि बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि भाग्य का मालिक छठे घर में आया है चैलेंजेस के घर में, तो चैलेंजेस को आप पार पाएंगे। ठीक है, आपके मूड स्विंग्स और बहुत सारी चीजें अप डाउन यहाँ पे रह सकती हैं, लेकिन इस समय आप किसी इंटरव्यू, किसी जॉब में, किसी कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर जीत दिलाएंगे कौन? चंद्रमा महाराज, 9वें घर का मालिक खुद भाग्य यहाँ पे आके बैठ गया, तो
तो अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो वो संभावना भी अब आपके पक्ष में आ जाएगी। फिर बुध वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई को, और बुध महाराज के वक्री होने का अर्थ है आपके अष्टम घर और आपके 11वें घर के मालिक का वक्री होना। यानी कि इस वक्त अगर भाग्य से बहुत सारा गेन्स हो रहे थे, तो लेकिन आप उस गेन्स को धर्म की ओर नहीं बढ़ा रहे थे, खुद के खुद पूरे रख रहे थे, तो थोड़ा सा विचार कीजिए। यहाँ पर क्योंकि अष्टम घर का मालिक वक्री हुआ है, तो आपको ये भी विचार करना है कि गेन्स आने के बाद या पैसा आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आना चाहिए था, वो आया कि नहीं आया। उतना ही पैसा मैं गुरु स्थान पे या धार्मिक स्थान पे या उन लोगों के लिए जिनको मेरी ज़रूरत है, इस पैसे की ज़रूरत है, उनको दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पे पुनर्विचार करना पड़ेगा आपको सोशल सर्कल्स को लेके भी, कि जिन लोगों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ वो बेटर है या मुझे थोड़ा-सा और पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये स्थितियाँ आपके लिए इस समय रह सकती हैं। हर्डल्स के घर के मालिक क्योंकि उठ के आए हैं सीधा भाग्य में, तो भाग्य में आपको जो हर्डल्स लग रही थी, अगर आप उल्टा फ़ील कर रहे थे कि यार मेरे लिए तो चीज़ें ठीक ही नहीं थी, तो अब चीज़ें थोड़ी-सी बेटर होनी शुरू हो जाएँगी। यहाँ पे आप इस चीज़ को फ़ील करेंगे, और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम, 1 साल का कोर्स है। संडे के संडे सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, बहुत नॉमिनल फीस है। अभी सिर्फ एनरोलमेंट करना है, क्लासेस नवरात्रों में शुरू होगी सितंबर में, तभी आपको फीस भी देनी है और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है। आपने इतना बोलने के बाद अभी सैजिटेरियस पे ही पहुंचे हैं। सैजिटेरियस आपके लिए जो शनिदेव महाराज हैं वो रेट्रोग्रेड होंगे, कहाँ पे होंगे? दूसरे घर में, दूसरे घर के मालिक होके और तीसरे घर के मालिक होके चौथे घर में होंगे। यानी कि आपका इस समय या तो स्थान परिवर्तन हो चुका है, और नहीं हुआ है तो हो सकता है, और हो गया है तो आप उस पे विचार करेंगे कि मैं अगर घर से बाहर आया हूँ या आई हूँ तो मेरे लिए वो ठीक हुआ है क्या? इस समय आप वेल्थ क्रिएशन की जो कोशिशें कर रहे थे, उस पे भी आप पुनर्विचार करेंगे। इस समय आप गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पे भी पुनर्विचार करेंगे। इस समय आप अगर चीज़ें कर रहे थे और डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही थी, तो अब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में आपका ज़ोर थोड़ा-सा लग सकता है यहाँ पे। उस पे आप थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं। तो ये आप जितना ज़्यादा आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि मुझे चीज़ों को एथिकली कैसे करना है, चाहे वो वेल्थ का मैटर है, वेल्थ से वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पे छोटे भाई बहन आपके सहयोगी हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, तो आपने 30 मार्च के बाद से अच्छा खासा धन कमाया होगा, उस और अच्छे खासे आप बड़े होंगे। लेकिन अब क्योंकि वक्री हो रहे हैं शनि महाराज, तो पुनर्विचार कीजिए कि मेरी स्ट्रेटेजीज, मेरा तरीका, मेरा जो संघ है वो सही है कि नहीं है। क्या मुझे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना चाहिए था? ऐसा आप विचार कर सकते हैं। नहीं हुए अब तक तो ज़रूर होइए। इसके बाद चंद्रमा महाराज ग्रहण की स्थिति में आ जाएँगे, अष्टम घर का मालिक ग्रहण की स्थिति में आ गया, यानी इस वक़्त आपको किसी से कुछ कहना नहीं है, यानी जो राज़ की बात है वो दिल में ही रखें, आप बताएँगे और फँसेंगे। तो क्या करना है, अपनी सभी कम्युनिकेशंस को लेकर यहाँ पर सीक्रेटिव रहना है। यहाँ पर इस समय छोटे भाई बहनों या नेबर्स की वजह से या छोटी यात्राओं की वजह से थोड़ा सा मन परेशानी की स्थिति दिखाई देती है। शांति रखिए, सीक्रेट रहिए, प्रेजेंटेशंस देनी है थोड़े दिन बाद दीजिएगा। फिर यहाँ पर चंद्रमा विश्व योग का निर्माण कर देंगे, और चंद्रमा अष्टम घर के मालिक होकर वहां पर आए हैं, तो इनहेरिटेंस को लेकर चीजें चल रही थी वो पक्ष में नहीं जा रही हैं, या डोमेस्टिक पीस जो है घर का वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है मन की वजह से, या माँ की वजह से, या घर में कोई ऐसी बात होगी उसकी वजह से थोड़ा-सा मन परेशान यहाँ पर दिख सकता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है क्या? शंकर जी का नाम लें, सावन का महीना है, जल चढ़ाइए, कोई ऑब्स्टेकल आनी भी होगी तो वो ना के बराबर रह जाएगी और चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। फिर सूर्यदेव महाराज आपके लिए अष्टम घर में आ जाएँगे। 9वें घर का मालिक अष्टम घर में अच्छी स्थिति नहीं गिनी जाती। कहते तो हैं कि यार भाग्य का मालिक अपने से 12वें आ गया। पर अब क्योंकि गुरु का मालिक, गाइडेंस का मालिक अपने से 12वें आके ट्रांसफॉर्मेशन के घर में बैठा है, सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ गुड टाइम कि अब भाग्य के ज़रिए आप पैसा कमाएँ, या पिता आपको पैसा दें और उस पैसे को इन्वेस्ट करके फिर आप आगे कोई काम शुरू करें, आप इस तरीके से पैसा कमाएँ। लेकिन पैसा आएगा। हेल्थ पिता की थोड़ा-सा ध्यान रखना है, वो आपको ज़रूर कहूँगा, गुरु और पिता की हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। लंबी यात्राओं में आप जाने वाले हैं, उस पर थोड़ा-सा आपको सचेत रहना है, ध्यान से चलना है। ये सूर्यदेव महाराज आपको यहाँ पे कह रहे हैं। सूर्य को अष्टमेश होने का दोष कभी नहीं लगता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बेस्ट पीरियड है। फिर चंद्रमा आपके लिए जो अष्टम घर के मालिक हैं, अब पंचम घर में आ गए हैं। अगर तो आप किसी रिसर्च वर्च में हैं, फिर तो बहुत बढ़िया है, पीएचडी में है, ऑकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी में है, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ यहाँ पर अब जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा-सा पढ़ाई में हिंड्रेंस नज़र आएगा, मन नहीं लगेगा,
अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे आया है तो इस समय हो सकता है आपके बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज से गुजरे या आपका लव लाइफ एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज से गुजरे, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। फिर बुध महाराज वक्री हो जाएंगे। बुध आपके लिए अष्टम घर में वक्री हो रहे हैं, लेकिन कहाँ के मालिक होके हो रहे हैं? दोनों बिजनेस के घरों के, यानी कि करियर के घर के और सप्तम घर के मालिक होके यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो ऑब्स्टेकल्स जो आप पिछले कुछ दिनों से फील कर रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, खासकर प्रोफेशनली या कम्युनिकेशन के रिलेटेड आप कोई ऑब्स्टेकल्स फील कर रहे थे या शेयर्ड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, यहाँ पर सडननेस में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन अगर आपका ये परमानेंट कॉम्बिनेशन भी है, नेटल चार्ट में भी ऐसा है कि 10वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, वो कोई भी हो, तो फिर आपके लिए ऑकल्ट पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और ये उपाय हम करवाने जा रहे हैं 28 सितंबर से, और एनरोलमेंट अभी से शुरू है। जिन्होंने कर लिया ऑलरेडी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। और जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से एनरोल करें। और क्लासेस हम सितंबर में शुरू करेंगे। फीस भी आपको तभी देनी है, बहुत नॉमिनल फीस है, लेकिन एनरोलमेंट अभी करना है। पर्सनल क्लासेस जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे निकालने, क्लास मिस हो गई तो आपको वो भी ऑप्शन है कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। मकर, जब मैं मकर की बात करता हूँ तो बहुत ध्यान से करता हूँ, नहीं बताऊंगा क्यों, राज को राज रहने दो। तो मकर वालों के लिए कहानी ये है कि लगन के मालिक ही वक्री हो रहे हैं। अरे भाई, लगन के मालिक 4-5 महीने के लिए जब वक्री होते हैं तो बड़ी स्थिति, एक ऐसी स्थिति है कि मैं क्या कहूँ। आपके एफर्ट्स तो खूब चल रहे थे, क्या भाग भाग के काम कर रहे हो आप 30 मार्च के बाद से, लेकिन अब आपको ये विचार करना है कि जो मेरे काम करने का तरीका है, इज इट राइट, और मुझे उसमें चेंज करना है। मुझे अपने कम्युनिकेशन और स्पीच के तरीकों में चेंजेस लानी है कि नहीं लानी है। मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जो एफर्ट कर रहा हूँ, वो मैंने क्या उसमें चेंजेस लानी है। सोशल मीडिया से मैं प्रॉपरली उसको मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर सोचनी है, विचार करनी है, क्योंकि लगन का मालिक वक्री हो रहा है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, चिल कीजिए। शनि यहाँ पर पिछले घर के भी रिजल्ट देंगे। मैं मानता हूँ आपकी वेल्थ में इंक्रीज हो, लेकिन खान पान भी थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर चंद्रदेव महाराज यहाँ पर आपके लिए ग्रहण की स्थिति में आ जाएंगे। अब सप्तम घर का मालिक दूसरे घर में, तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा ध्यान से बोलिएगा। आप में और उनमें वेल्थ को लेके या फैमिली को लेके कुछ कंफ्यूजन या टेंशन 2 दिन के लिए रह सकती है, और उसमें आप कुछ कड़वा बोल जाए, उनको नाराज कर दें, हर्ट कर दें। बेटर है कि चुप रहें, ऐसी स्थिति है तो। फिर यहाँ पर विष योग, अगेन आपकी वाणी के बाद आपकी कम्युनिकेशन भी अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको लगा दिक्कत आ गई। अब आपने बोला चलिए मिल बैठ के बात करते हैं, अब वहां भी कम्युनिकेशन में दिक्कत है, क्योंकि विष योग का निर्माण हो रहा है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है शंकर जी का ध्यान करना। सावन का महीना है, जल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, शंकर जी को जल चढ़ाइए, पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए, रुद्र अभिषेक आप कीजिए, चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। इस समय कोई छोटी यात्राएं नहीं, कोई कम्युनिकेशंस नहीं, कोई सेल्स स्ट्रेटेजीज नहीं। ऑनलाइन भी बैठ के काम कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको करना है। फिर यहाँ पर आपके अब अष्टम के मालिक जो हैं वो अपने से सप्तम आ गए। मैंने कहा ना लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, अब सूर्य यहाँ पे आके बैठ गया, तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ नो ईगो इश्यूज। अब क्योंकि अष्टम का मालिक आया तो इसमें एक प्लस पॉइंट मुझे जो दिखाई देता है कि एंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, एंड ऑफ हर्डल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। तो जितना आप अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे चीजें अच्छी रहेंगी, बिजनेस अच्छा चल सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल अपना रख के चलें। और अगर आपका कोई विदेश से जुड़ा काम है और वो अष्टम घर से जुड़ा काम है, तब चीजें आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर बेटर होती नजर आएंगी। अब चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए चौथे घर में आ जाएंगे। हाँ, अब थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आया। सप्तम का मालिक जो है वो अब चल रही अभी भी लाइफ पार्टनर की। आपने नाराज किया था तो टांग तो मेरी ऊंची रहेगी, जो मर्जी कर लो, मेरी चलनी, यानी चलेगी तो स्पाउस की। और यहाँ पे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देखने के लिए मिलेगा। मदर को भी रिलैक्सेशन रहेगा, घर में भी थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आएगा। लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए आपको अपनी वाणी, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है। और इसलिए शनि वक्री हुए आपको ये बताने के लिए, भैया पुनर्विचार करो, बोलने से पहले थोड़ा सोचो। फिर इसके बाद बुध महाराज वक्री हो जाएंगे। अब भाग्य का मालिक वक्री हुआ, कोई बात नहीं, लंबी यात्राओं को लेके पुनर्विचार करेंगे। छठे घर का मालिक वक्री हुआ तो हो सकता है जो डिजीजेस की स्थिति से आप जूझ रहे थे उसमें जो है अब थोड़ी सी कमी आए। और लाइफ पार्टनर के साथ जो एक थोड़ा सा यू नो हो ही नहीं पा रहा था कम्युनिकेशन, जब से यहाँ पे आए हैं तो उस कम्युनिकेशन की पुनर्स्थापना हो,
ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे होती दिखाई दे रही हैं। तो करना क्या है आपको? सबसे बेहतरीन आपके लिए समय ये है कि सावन का महीना है, शंकर जी को छोड़िए मत। शंकर जी को ज़्यादा से ज़्यादा ध्याइए, उनका आशीर्वाद पाइए, जल चढ़ाइए और रुद्राभिषेक कीजिए। आपके लिए भी ये बेहतरीन रेमेडी है। और क्योंकि यहाँ पर छठे घर का मालिक जब वक्री होता है, तो आपको वो अपनी हेल्थ पे, अपनी रूटीन पे पुनर्विचार करने के लिए बोल रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। और 28 जुलाई तक वाहन नहीं चलाना है, कहीं बाहर नहीं आना है, जाना है। ध्यान रखिए, अष्टम घर में मंगल केतु है, खासकर इसकी दशा अंतर्दशा से भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और 28 तारीख से क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं 1 साल के लिए। लगता है 1 साल ऐसे बीत जाता है, क्या है 1 साल, 50-52 क्लासेस सारी होंगी। और संडे के संडे 2 घंटे आपको लगाने हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, लेकिन कब लगनी है क्लासेस? नवरात्रों में लगनी है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपसे मिलके। बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, बहुत मैं उत्सुक हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्वेरियस, अब आपके तो लगन के मालिक जैसे कैप्रिकॉर्न वालों के थे, आपके लिए भी लगन के मालिक वक्री हो रहे हैं दूसरे घर में बैठ के। तो कहीं न कहीं आपके लिए भी सबब यही है कि 12, 1 और 2 इन 3 घरों को लेके आपको पुनर्विचार करना है। क्या पुनर्विचार करना है कि पिछले 30 मार्च के बाद से, अभी इस 30 मार्च के बाद से मैंने अपने आप पे कितना खर्चा किया, कितना मैंने ग्रूम किया, परिवार के लिए मैंने क्या किया, परिवार से दूर गया हूँ तो उसके मुझे क्या लाभ हुआ है, या मैंने वेल्थ अगर बनानी शुरू की है या वेल्थ में मेरा ध्यान गया है तो क्या किया है। वाणी के घर में शनि बैठे हैं, स्पीच के घर में बैठे हैं, यहाँ पर वो खान-पान के घर में बैठे हैं। पिछले 30 मार्च से इन चीज़ों को लेकर मेरा क्या रुख रहा है, क्योंकि अष्टम घर को भी देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बड़ी हैं और क्योंकि राहु भी यहाँ पर बैठ के इल्यूजन ला रहे हैं आपके लगन में, तो चीज़ों पर पुनर्विचार कीजिए। सोचिए कितना परिवार पे खर्चना है। अगर बाहर से विदेश से इनकम होनी थी, कहाँ वो फँस रही है? इन्वेस्टमेंट्स करनी थी एफडी में और उन सब चीज़ों में, कर पाए हैं कि नहीं कर पा रही हैं? वो सब चीज़ों पे आपको यहाँ पर विचार करना है। फिर यहाँ पर चंद्रदेव महाराज, अब ये लगन में जो है, जो स्थिति बन रही है ग्रहण की, क्योंकि छठे घर का मालिक वहाँ पे आया है, तो थोड़ा-सा अपना हेल्थ का, अपने रूटीन का प्लीज़ ध्यान रखिए। ये आपको यहाँ पर अति आवश्यक है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो। अति आवश्यक यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, योगा उसके लिए बेस्ट है। फिर यहाँ पर चंद्रदेव महाराज जो हैं वो दूसरे घर में आ जाएँगे। अब दूसरे घर का मालिक जो है वो विष योग में आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं ना आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ गलत मत बोलिएगा। हो सकता है वो कोई काम गलत कर दें, कोई उनसे गलती हो जाए तो माफ़ करने की क्षमता रखिएगा। यहाँ पे अत्यधिक ध्यान रखना है खान-पीन को लेकर, क्योंकि जब चंद्रमा पीड़ित हो जाए दूसरे घर में और वो भी शनि के साथ, तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें नहीं खानी है। चावल है, चीनी है, दूध है, आइसक्रीम है, ठंडी चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, खासकर रात को समय में। और क्योंकि अब बारिशों का समय है, मानसून का समय है, और भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो थोड़ा हेल्थ में इश्यूज़ दे सकता है। फिर सूर्यदेव महाराज आपके लिए छठे घर में आ जाएँगे, कहाँ के मालिकों के आए हैं? ये आए हैं आपके सप्तम घर के मालिकों के। इन जनरल तो ये अच्छी कंडीशन है, जॉब के लिए, आपके लीडरशिप रोल्स के लिए, आपके राइज़ करने के लिए, जॉब में अच्छी स्थिति है। पर क्योंकि ये 7वें घर का मालिक आके बैठ गया डिजीज़ेज़ के घर में, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना, लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के साथ लिटिगेशन में नहीं एंटर करना या चीज़ों को बैठ के सुलझाना, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और क्योंकि बिज़नेस के घर का मालिक भी अपने से 12वें आके बैठा है, तो अगर तो आप बिज़नेस से रिलेटेड बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, फिर तो बेटर है। अदरवाइज़ बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस थोड़े-से बढ़ सकते हैं, वो आपने ध्यान देना है कि कैसे आप इनको मैनेज करें, कंट्रोल करें। फिर आपके लिए चंद्रमा महाराज जो छठे घर के मालिक हैं वो तीसरे घर में आ जाएँगे। अब मैंने कहा ना जॉब से रिलेटेड ट्रैवल्स दिखती हैं, तो यहाँ पे और पुख्ता हो गई। जॉब को लेके आप ट्रैवल करने वाले हैं, जो आपके लिए सार्थक भी रहेगा। और फिर बुध महाराज वक्री हो जाएँगे 18 तारीख को, सेम डेट को। अब बुध आपके लिए छठे घर में बैठ के वक्री हुए हैं, पंचम घर के मालिक होके और आपके लिए अष्टम घर के मालिक होके। तो एक ऐसा समय जब छुपे हुए शत्रु, आपको लग रहा था कोई मुझे काट रहा है यार, मेरा ना कोई पीछे से कन्नी काट रहा है मेरे ऑफ़िस में या मेरे परिवार में या मेरे सोशल सर्कल्स में, अब उनका खुलासा होगा। वो चेहरे सामने आएँगे जो आपको तंग कर रहे हैं, और आपको फिर पुनर्विचार करना है कि क्या करना है। देखिए मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी तरीका होता है, अगर आपके खिलाफ कोई गलत भी कर रहा है तो उसको माफ़ कर देना। और देखिए सूर्य यहाँ पे ऐसी चीज़ें आप करें तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे, आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी है। इस समय जितना दिमाग आप अपना लगा रहे हैं वहाँ पर, या अगर लाइफ पार्टनर या बच्चों के साथ भी कोई इश्यू आ रहा था हेल्थ का या अंडरस्टैंडिंग को लेके, उस पे भी आपको पुनर्विचार करने का मौका मिलेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।
और 28 सितंबर से क्लासेस तो ला ही रहे हैं आपके लिए, बेसिक और एडवांस दोनों, और बहुत अफोर्डेबल है। अभी से इनरोलमेंट चल रही है। जिन्होंने कर लिया इनरोल, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ जल्दी कीजिए। क्लासेस तो सितंबर में शुरू होनी है, फीस भी आपकी तभी से शुरू होनी है, हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे, और क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी। पाइसेस असेंडेंट, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 11वां 12वां का मालिक होकर पहले घर में, 11 12 1 3 घर प्रभावित हो रहे हैं। 11वें घर का मालिक आपका जो है वो लगन में बैठा है। तो ये तो निश्चित तौर पे कि पिछले 30 मार्च के बाद से इच्छाएं तो बड़ी होंगी, हेल्थ बेटर हुई होगी। हेल्थ पे अगर आपने खर्चा भी किया होगा, ग्रूमिंग पे भी खर्चा किया होगा, ये भी पक्का है। अब गेंस की इच्छा तो आपकी बढ़ी, उसके लिए आप प्रयासरत भी हुए होंगे, खर्चा भी आपका बड़ा होगा, लेकिन अब आपको पुनर्विचार शनिदेव ये करने के लिए बोल रहे हैं कि जो इच्छाएं मैंने पाली हैं वो प्रैक्टिकल हैं, क्या मैं उनके लिए उतना प्रयास कर रहा हूँ, जो खर्चा मैं अपने आप पे कर रहा हूँ वो वैलिड है, या बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ये ठीक है। तो इस समय आप जितना योगा मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे, जितना ऑकल्ट के साथ आप जुड़ेंगे, जितना इच्छाओं पे काबू रख के चलेंगे, क्योंकि शनि है, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। चीजें आपको अपने रफ्तार से मिलती रहेंगी। इस समय आपकी विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। एक बार फिर से आप हो सकता है विदेश यात्रा करें यहाँ पर 3-4 महीने के लिए, जो कि एक अच्छी स्थिति है। और आपके लिए शनिदेव कह रहे हैं पुनर्विचार करें अपनी इच्छाओं के विषय में, गेंस के विषय में, खर्चों के विषय में, अपनी आध्यात्मिक लाइफ के विषय में और अपनी पर्सनैलिटी और इमेज के विषय में पुनर्विचार करना है। चंद्रमा महाराज ग्रहण योग में आ जाएंगे, आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं। अब बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना, उसमें दुविधा या दिक्कत फेस हो रही है, या बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, या आपका अपना स्टमक हेल्थ अपसेट रह सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। आपकी स्लीप डिसऑर्डर भी थोड़ा सा रहता है, 2 दिन हो गए नींद नहीं आ रही है। फिर यहाँ पर विष योग का निर्माण हो जाएगा। अब वही फिर स्लीप इश्यूज और बच्चों के साथ इश्यूज या फिर लव लाइफ में इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पंचम घर का मालिक वहां पे आया है। दिमाग चलने पे भी नहीं चल पा रहा है, और पता नहीं क्या गलत चलत बोली जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी गलत बोलेंगे तो आपकी इमेज खराब होगी, आपकी हेल्थ ऊपर डाउन अप डाउन हो सकती है। वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर सूर्य मूव कर जाएंगे, आपके पंचम घर में आ जाएंगे। सूर्य पंचम घर में जब आएंगे तो छठे घर के मालिक होके आए हैं। एंड ऑफ डिजीजेस, एंड ऑफ लोन्स, एंड चेंज ऑफ जॉब या एंड ऑफ जॉब योग, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। लेकिन उस दौरान आपने ईगो इश्यूज या फिर अपना एक आत्मसम्मान के चक्कर में अपने लव लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर या बच्चों को कुछ गलत नहीं कहना है, वो योग पहले भी बनता दिखाई दिया था, तो वो योग यहाँ पे भी बनता दिखाई दे रहा है। तो क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, सोशल सर्कल में भी सोच समझ के बोलना है, सब कुछ अच्छा होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन ईगो नहीं अपने दिमाग में आने देनी है कि मैं ही मैं हूं। ऐसी स्थिति में रहेंगे तो संकट में आ सकते हैं। फिर यहाँ पर चंद्रमा जो है वो पंचम घर के मालिक होकर अब दूसरे घर में है। हो सकता है इस समय आप थोड़ी सी वाणी में सुधार लाएं, आप वाणी में थोड़ी सी सौम्यता लाएं, आपके अपने दिमाग से इंटेलिजेंस से है जो वेल्थ बनाना चाहें, या आपका इंटेलिजेंस इस समय थोड़ा सा है फैमिली के कामों को सुलझाने में ज्यादा इस समय लग जाए, पर फैमिली में इस समय आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होते तो दिख रहे हैं। ये एक अच्छा जो गोचर है चंद्रमा महाराज का। और फिर बुध महाराज का यहाँ पे वक्री होना निश्चित तौर पे आपको ये कहता है कि आपके लिए दोनों केंद्र के मालिक बुध हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ अगर आपकी ऐसी चल रही थी कि शादी की कगार पे आप आके खड़े हो गए हैं, तो और लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो पुनर्विचार करें भाई, इसी के साथ करनी है क्या। बिजनेस में अगर आप सोच रहे थे कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, स्टार्टअप आपको हर्डल्स आ रही हैं, तो पुनर्विचार करें। प्रॉपर्टी आप लेने वाले थे बच्चों के नाम पे, या प्रॉपर्टी आप लेने वाले थे, या प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाने वाले थे, वेल्थ से वेल्थ की क्रिएशन करने वाले थे, उसको लेकर भी आप पुनर्विचार कर सकते हैं। हो सकता है आप गोवा में ले रहे हो, अब आप बेंगलोर की सोचें कि यार रेंटल इनकम तो वहाँ अच्छी मिल जाएगी। तो बिजनेस को लेके पुनर्विचार करना, प्रॉपर्टी को लेके पुनर्विचार करना, और अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ, अगर खासकर लव लाइफ मैरिड लाइफ में बदलने वाली है तो उसको लेके पुनर्विचार करना कि इसके साथ मेरा जीवन कैसा चलेगा। आपके लिए भी यही मंत्र है। शंकर जी को जल चढ़ाइए, सावन का महीना है, आप सबको सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद बहुत आपका। और अगर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट अभी से चल रही है, मोस्ट वेलकम है। क्लासेस नवरात्रों में शुरू होगी, फीस भी सितंबर से शुरू होने वाली है, बहुत नॉमिनल फीस है। और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर जाएं, शंकर जी को जल चढ़ाएं, आशीर्वाद पाएं, और जो छोटे मोटे गोचर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं
वो भी ठीक हो जाएँगी। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गुरुदेव।